जय हिंद दोस्तों। देखिए एसएससी एमटीएस जितनी भी दोस्तों सरकारी वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें से सबसे जो लाजवाब वैकेंसी होता है विद्यार्थियों के बीच वो होता है एसएससी एमटीएस। विद्यार्थी इसको भरना इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस वैकेंसी की दोस्तों बहुत सारी खास बातें हैं। पहली तो ये 10th लेवल की वैकेंसी होती है। दूसरी, इसका सिलेबस दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। तीसरा दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में नहीं होती है। चौथी बात दोस्तों, इस पे सैलरी आपका जबरदस्त मिलता है, लगभग 30-35 हजार आपको सैलरी मिल जाएगा। पांचवी बात दोस्तों इस पे ये है कि इस पे आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, इस पे किसी भी प्रकार का ना कंप्यूटर का नॉलेज मांगता है, ना आपका टाइपिंग मांगता है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगता है। केवल एक एग्जाम दीजिए और आपका दोस्तों इस पे नौकरी मिल जाता है। तो बिना किसी झंझट का सबसे सिंपल, सरल, आसान और हर साल निकलने वाला ये एक बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इसको सब भरता है, जो ग्रेजुएट है, बीए किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया, कुछ भी किए हो, अब 10th पास तो जरूर होंगे। तो सभी 10th पास के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आखिर ये होता क्या है, इसका क्रेज इतना क्यों है, आप कब भर सकते हैं इसके लिए, इस बार ये फॉर्म कब आने वाली है, हर साल ये फॉर्म कब आती है, क्या इसका प्रक्रिया रहता है, कौन कौन भर सकता है, किस जगह पोस्टिंग होगी, कहां नौकरी मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सारा A to Z बताएंगे। साथ ही साथ क्या आप इसमें नौकरी करते हुए अदर एग्जाम का तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। भविष्य में यदि आप एसएससी एमटीएस भरने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती, वैकेंसी, ठीक है, जो कि दोस्तों हर साल ये निकलती है। इसका पक्का टाइम में ये वैकेंसी एकदम 100% आ जाता है। आपको मतलब यदि एक साल आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दूसरे साल, फिर तीसरे साल इस तरह से भर भर के आप ले सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे का वैकेंसी है, एक बार आ गया आप 4-5 साल बाद आएगा, वैसा नहीं है। ये रेगुलर वैकेंसी है। एक साल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दूसरे साल भरिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इसमें नौकरी ले पाओगे। तो इस पे सिलेक्शन लेना दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, बहुत आसान है। देखिए हम A to Z समझाएंगे, एकदम जीरो से लेकर के पूरा A to Z बताएंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे कि योग्यता क्या होता है, इस वैकेंसी को भरने में क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। तो सिंपल सा दोस्तों इस पे मांगता है 10वीं पास, ठीक है, 10th पास मांगता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ना कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, ठीक है। इस पे एसएससी एमटीएस में केवल 10th पास मांगता है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, ये हमेशा 2 वैकेंसी एक साथ आता है। एक होता है एसएससी एमटीएस और उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है हवलदार का वैकेंसी, ठीक है। तो हवलदार की यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो, जब आप वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपसे पूछेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या डालना चाहते हैं, हवलदार को 1 नंबर में कि एमटीएस को 1 नंबर में। तो यदि दोस्तों आप फिजिकल देना चाहते हैं तो आप हवलदार भी भर सकते हैं, और यदि आपको फिजिकल नहीं देना है, केवल एग्जाम देकर नौकरी लेना है, तो आप एमटीएस भरो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों में से किसी में ले सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होता है एमटीएस। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर एमटीएस है क्या। समझो, एमटीएस जो है दोस्तों कई विभागों में निकलता है, ठीक है, हर विभाग में एमटीएस का वैकेंसी होता है। लेकिन ये जो एमटीएस है, ये हम लोग एसएससी एमटीएस का बात करें, जो कि केंद्र सरकार जो है एसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकलवाती है। और केंद्र सरकार का जितना भी मिनिस्ट्री है या मंत्रालय या विभाग बोलिए, सब में एमटीएस की नियुक्ति होती है। अब एमटीएस होता क्या, समझिए इसको। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड स्टाफ, गलत, ये गलत है। ये होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुउद्देशीय कर्मचारी, ठीक है। ये दोस्तों एक 4th ग्रेड का नौकरी होता है, ठीक है। ऑफिस में जो आप चपरासी देखते हैं, पियून देखते हैं, उससे थोड़ा सा ये ऊपर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका काम बहुत बढ़िया होता है। एमटीएस का मतलब हो गया मल्टीटास्किंग स्टाफ। किसी भी सरकारी ऑफिस में, केंद्र सरकार में आपकी नौकरी लगेगी। आपका काम क्या होगा समझो। सबसे पहले दोस्तों आपका काम होगा जेरॉक्स करना,
फैक्स करना, ईमेल करना, ऑफिस में जितना भी फाइल वगैरह है उसका रिकॉर्ड रखना कि कौन सा सीरियल नंबर का फाइल कहां पर है, उसको अरेंज करना, डाक जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। साथ ही साथ फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचाना, एक रूम से दूसरे रूम ले जाना, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाना, मतलब आपका पार्सल का भी काम रहेगा, मतलब डिलीवर करने का, डाक डिलीवरी। इसके बाद दोस्तों आपका काम रहेगा, आपके जो बॉस रहेंगे, आप जिस ऑफिस में काम कीजिएगा, आपके जो बॉस होंगे वो जो कहेंगे आपको करना होगा, उनकी सहायता करनी होगी। आपको गार्डिंग का भी काम करना पड़ सकता है। आपको दोस्तों यहां पर जितना भी तरह का हेल्प वाला काम है वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हो सकता है कभी बोलेगा कि आप कंप्यूटर में कुछ कर दो, यदि नॉलेज है तो कर दीजिए, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको करना ही है। मतलब ये है कि जो आपको कहा जाएगा, जो आपको असिस्ट करने बोलेगा वो आपको असिस्ट करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ सुबह में जैसे 10 बजे ऑफिस खुलेगा तो आपको ऑफिस खोलना है, शाम को ऑफिस बंद कर देना है, ठीक है। यही सब काम होता है, ज्यादा मतलब टफ काम नहीं है, ठीक है। बहुत आसान जॉब है। और हाँ, संडे को आपका छुट्टी मिलेगा, जितना पर्व त्योहार होगा उस सब में छुट्टी, जब ऑफिस छुट्टी तो आप भी छुट्टी, जब ड्यूटी तो आपका भी ड्यूटी। तो वैकेंसी अपने आप में लाजवाब होता है दोस्तों। एमटीएस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये किस विभाग में आपको नौकरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं होता कि किस विभाग में आपको नौकरी होगा। आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में हो सकता है, शिक्षा विभाग में हो सकता है, वित्त विभाग में हो सकता है, ठीक है, रक्षा विभाग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। केंद्र सरकार का जितना भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, कहीं भी आपका नौकरी मिल सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी विभाग में आपको दिया जा सकता है। तो विभाग ये फिक्स नहीं होता है। समझ में आ गया? इसके बाद पोस्टिंग कहां होता है, समझो। पोस्टिंग कहां होगा? देखिए, जब आप वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा तो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा पोस्ट प्रेफरेंस कहां, कौन सा स्टेट को पहले रखना चाहते हैं। जैसे कि एसएससी का जोन वाइज सारा सिस्टम होता है, जैसे कि ईआर, सीआर, ईआर मतलब ईस्टर्न रीजन, सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, एनआर मतलब नॉर्दर्न रीजन। इस तरह से एसएससी ने पूरे देश को लगभग 10-11 भाग में बांट रखा है, ठीक है। आप जहां प्रेफरेंस डालिएगा वहीं आपका पोस्टिंग होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हां, बहुत ज्यादा संभावना भी होता है कि आपके अपने राज्य में भी मिल जाए, लेकिन कई बार होता है कि अपने राज्य में आपका सीट खाली नहीं है, तो यदि आप बिहार के हैं तो आपका यूपी, झारखंड, राजस्थान कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी होगा। उम्र सीमा की बात करेंगे, एज कितना मांगता है इस वैकेंसी को भरने में, तो समझिए, एसएससी एमटीएस यदि आपको फॉर्म फिलअप करना होगा तो आपका इस पे मांगता है 18 साल कम से कम, ठीक है। 18 साल तो होना ही चाहिए आपका मिनिमम, महिला पुरुष सभी का। अधिक से अधिक 25 साल और अधिक से अधिक 27 साल। दो तरह का एज हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक होता है एमटीएस का, एक होता है हवलदार का, ठीक है। दोनों में अलग अलग एज लिमिट मांगता है। ये जो उम्र हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं हम जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, ठीक है। यदि आप एससी एसटी होंगे तो आपको 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिलता है। अब यहां पर अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है इसको भरने के लिए, देखिए, हर साल दोस्तों एसएससी का कोई भी फॉर्म भरो, आप सीजीएल भरो, सीएचएसएल भरो, एमटीएस भरो, कुछ भी भरो, एसएससी का कोई भी वैकेंसी भरने में केवल 100 रुपया पैसा लगता है। तो इसमें भी केवल 100 रुपया ही आपको पेमेंट करना होगा, वो भी केवल जनरल, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी सबको। बाकी यदि आप एससी होंगे, एसटी होंगे, महिला होंगे, पीएच कैंडिडेट होंगे तो आपका इस पैसा भी नहीं लगता फॉर्म भरने में, 0 में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस की ये खासियत होती है। समझ में आया? अब हम आपको बताते हैं कि अप्लाई कब होता है। ध्यान दीजिए, अप्लाई इसका कब होता है। तो देखिए, एसएससी एमटीएस जो है ये हर साल की वैकेंसी है, हर साल ये निकलते रहता है, लेकिन ये कैलेंडर के अनुसार निकलता है। जब एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है पूरे साल भर का, तो उसमें एसएससी एमटीएस भी रहेगा कि ये मई में आएगा, कई बार अप्रैल में आता है, कई बार मार्च में ही आ जाता है। तो इस बार 2024 में ये वैकेंसी दोस्तों आ रहा है अप्रैल मई में, ठीक है, मई में आएगा। मई से इसका 7 मई से फॉर्म फिलअप होगा, और हो सकता है आगे थोड़ा सा पहले आ जाए, 2025 में आपका मार्च में निकल जाए। कभी होता है मार्च में आता है, कभी अप्रैल में आता है, कभी जून में, मतलब कैलेंडर में जिस हिसाब से रहेगा
उस हिसाब से ये निकलता है। ठीक है, इसका जो निकलने का जो अप्रोक्स टाइमिंग होता है वो होता है मार्च अप्रैल मई। ठीक है, यही टाइम में दोस्तों ये वैकेंसी आउट हो जाता है। तो इस बार 7 मई को ये वैकेंसी आउट होगा 2024 में। ठीक है, अप्लाई कब होता है समझ में आ गया। परीक्षा कब होता है, तो देखिए वैकेंसी अप्लाई होने के दोस्तों 60 दिन के बाद आपका दोस्तों इस पे एग्जाम लिया जाता है। लगभग 2 महीना आपको टाइम मिलेगा। 2 से 2.5 महीने के बाद दोस्तों आपका इस पे सीबीटी एग्जाम ले लेता है, परीक्षा इस पे ले लेता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यदि सिलेक्शन प्रोसेस स्लो रहेगा तो यदि स्लो रखेगा तो क्या होगा कि अगला वाला फिर वैकेंसी निकालना है ना, उसको कैलेंडर तो चलता रहेगा, तो एक तो क्लियर नहीं करेगा तो फिर नया वैकेंसी कब निकालेगा। इसलिए एकदम फास्ट चलता है। ये कैलेंडर का हिसाब का वैकेंसी, ये रेगुलर वैकेंसी है, हर साल इसको निकालना ही निकालना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब समझिए इसका हम आपको बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है नौकरी में। इसका यदि आपको ज्वाइनिंग लेना है तो इसका प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया को समझिए। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस में जाने के लिए सबसे पहला जो है आपका सीबीटी परीक्षा होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा कंप्यूटर में, मतलब आपको घर में नहीं देना है, सेंटर में जाके देना है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो सीबीटी एग्जाम होता है। वो ओएमआर गोल गोल ऐसे वाला एग्जाम इस पे नहीं होता है, इस पे ऑनलाइन परीक्षा होता है। तो पहला प्रक्रिया है परीक्षा। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया है फिजिकल। लेकिन हम पहले भी बताए कि फिजिकल केवल हवलदार पोस्ट में होता है, एमटीएस पोस्ट में फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, और फिजिकल भी बहुत सिंपल रहता है, वहां पैदल चलने वाला फिजिकल रहता है। ठीक है, हाइट देखेगा, ऐसा नहीं कि आर्मी नेवी जैसा फिजिकल होगा, उतना टफ फिजिकल नहीं होता। यदि आपको फिजिकल दिक्कत है ना तो हवलदार मत भरो ना, एमटीएस भरो। सिर्फ इस पर हवलदार घुसा दिया है इसलिए फिजिकल मांगता है, बाकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा ही दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिजिकल का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका कागजात सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग इस पे कर देगा। ठीक है, आप बन जाइएगा एसएससी एमटीएस में, आपका ज्वाइनिंग इस पे हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका पूरा प्रक्रिया, यही 3-4 स्टेप से होकर के गुजरिएगा तो आपका इस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। एक बात दोस्तों हम बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। इस चैनल पर दोस्तों जितना भी सरकारी वैकेंसी निकलता है, केवल सरकारी, सबका अपडेट हम बहुत बढ़िया से लिख करके बोर्ड में समझाते हैं। कोई भी वैकेंसी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सबका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। जब वैकेंसी आएगा तब हम बना देंगे। तो आप चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। देखिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब इसका जो एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम समझिए। एग्जाम जो है एक ही दिन आपका एग्जाम होता है 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम जो 2 पार्ट में, एक होता है सेशन 1 और दूसरा होता है सेशन 2। ठीक है, मतलब जब कंप्यूटर में जाकर आप बैठे हुए टेबल पे वहां पर कुर्सी में, तो आपका पहले सेशन 1 खुलेगा, सबमिट हो जाएगा, फिर आपका सेशन 2 खुलेगा। तो सेशन 1 जो है इस पे रीजनिंग पूछेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, और मैथ से क्वेश्चन पूछेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 तिया 60 और 20 तिया 60, 120 मार्क्स हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का इस पे रहता है। समझ में आ गया। और 45 मिनट इस पे आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सेशन 1 में माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। और हाँ, इस पे क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना होगा जनरल को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% लाना पड़ेगा, एससी एसटी को 20% नंबर इस पे लाना पड़ता है। तो ये जो होता है दोस्तों सेशन 1, ये केवल पास करने के लिए, ये पास करने के लिए जिसको बोलते हैं क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग है। समझ में, ये मेरिट में आपका नहीं जुड़ता है। क्लियर है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता। अब इस पे 30% लाना होगा, 25% और 20% हम आपको बता दिए कैटेगरी वाइज। इसके बाद सेशन 2 की बात करेंगे तो इस पे जीके और करंट अफेयर्स मिला के 25 क्वेश्चन पूछता है और इंग्लिश लैंग्वेज से पूछता है 25 क्वेश्चन। तो 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 150 नंबर का आपका सेशन 2 होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं मार्क्स। क्वेश्चन आपका टोटल कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। और इस पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी इस पे रहता है। और हाँ, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, इसी से बनेगा फाइनल मेरिट। समझ में आ गया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको इस पे पास करना होगा, इस पे 30% नंबर लाना ही होगा, तब आपका इठो चेक करेगा। यदि आप 30% नंबर यहां पर नहीं लाइएगा तो ये आपका चेक ही नहीं होगा, आपको देखेगा ही नहीं कि आप कितना लाए हैं नहीं लाए। और मेरिट इसी से बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ पास करने के लिए, ये सिर्फ मुखड़ा है, केवल पास करने के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है,
समझ में आ गया। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला पास करना होगा। ऐसे तो एग्जाम आप दोनों को दे करके आ जाइएगा, आप इसका भी एग्जाम दे दीजिएगा, इसका भी एग्जाम दे दीजिएगा, लेकिन जब वहां पर चेक करेगा आपका मार्क्स तो सबसे पहले इसी को खोलेगा वो चेक करने के लिए, देखेगा हाँ ये विद्यार्थी इस पे पास है तभी इठो चेक करेगा, नहीं तो आप एग्जाम दे दिए कितना बढ़िया है आपका चेक नहीं करेगा। इस पे आपको पास करना जरूरी है। तो पास करने के लिए इस पे 30% लाना होगा जनरल को, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% लाना है, और एससी एसटी को 20% मार्क्स यहां पर लाना पड़ेगा। समझ में आया, ये होता है इसका सिलेबस। अब यहां पर फाइनल मेरिट समझ लीजिए, फाइनल मेरिट आपका कैसे बनता है, तो फाइनल मेरिट इसी से बनता है, हम आपको पहले भी बता दिए। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी कितना मिलता है दोस्तों, लगभग 30,000 आपका शुरुआती वेतन मिलता है, ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा। हालांकि आगे चल के सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 45,000 50,000 इस तरह सैलरी हो जाता है जैसे जैसे आप पुराना होते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था दोस्तों एसएससी एमटीएस वैकेंसी का, जो कि हर साल निकलने वाली वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है। इस बार 2024 में ये 7 मई को आ रही है, तो वैकेंसी जब भी आएगी हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे। आप हमारे चैनल को याद करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे मैंने बढ़िया ढंग से सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।